नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय राजस्थान के जोधपुर में, खम्मा घनी जोधपुर एंड जैसा कहें कि आज मेरा आखिरी दिन जोधपुर ब्लू सिटी में। और जब मैं पहले दिन आया था नारायण मिष्ठान भंडार पर, तो उस दिन जैसे कहें कि जो देशी घी की कचौरिया का जो मामला था वो समापन हो गया था, इसलिए आज कंपैरेटिवली थोड़ा सा जल्दी आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि आपको थोड़ा सा जल्दी आना होगा। तो यहाँ जैसे कहें ना कि जोधपुर में शुद्ध देशी घी की जो कचौरियाँ होती हैं वो आपको नारायण मिष्ठान भंडार पर मिलती है। और लाल भट्टी वाली दुकान कहते हैं, इसे लाल भट्टी की कचौरियाँ कहते हैं। और जोधपुर में किसी से भी पूछिए, कोई भी आपको यहाँ तक बड़ी आसानी से पहुँचा देगा। राखी हाउस इसका लोकेशन होता है। और ये जो देशी घी की कचौरियाँ होती है, इनके अंदर जो फिलिंग होती है वो मोगर की होती है। पूरी जर्नी किस तरह की है आइए आपको बताता हूँ। नारायण मिष्ठान भंडार, लाल भट्टी वाले, राखी हाउस। लाल भट्टी भी पूछूंगा। यहाँ पर जो एक और दूसरी चीज़ जो फेमस है वो देशी घी के आपको मैं दिखाता हूँ। तो जो मालपुआ होता है ये भी यहाँ का फ्लैगशिप ब्रांड है नारायण मिष्ठान भंडार का। वैसे तो जोधपुर में आप किसी भी मिठाई को खाइए, आपको सब कुछ बेहतरीन मिलने वाला है, किसी भी चीज़ में कोई कमी पेशी नहीं होती है। ये है जोधपुर के फेमस नारायण मिष्ठान भंडार की शुद्ध देशी घी की कचौरियाँ। आप जैसे ही गली में कदम रखते हैं ना, आपकी नाक में दूर से ही शुद्ध घी की खुशबू आने लगती है। तो आप समझ जाइए कि शायद आप नारायण मिष्ठान भंडार के आसपास ही है। और रंगत देखिए इनकी। और मसला वही होता है, मैं पहले दिन जब आया था जोधपुर में तो तब तक ये ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि शुद्ध देशी घी की कचौरियाँ पूरे दिन नहीं बनती है। 11 या 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहता है, तो आपको सुबह जल्दी आना होता है। उस दिन मैं लेट हो गया था, आज भी हालांकि कंपैरेटिवली थोड़ा लेट हूँ, लेकिन फिर भी ये कचौरियाँ मुझे आपके लिए मिल गई। रंगत देखिए आप इनकी। और दोस्तों ये जो लाल भट्टी का नाम मैंने अभी पता करने की कोशिश की कि लाल भट्टी क्यों कहते हैं। तो बेसिकली ये जो शॉप है ना, ये रिनोवेट हुए अभी 4-5 साल ही हुए हैं। पहले यहाँ एक पुरानी शॉप होती थी और वहाँ पर एक भट्टी होती थी, उसे लाल मिट्टी से लीपते थे। तो इस वजह से जो ग्राहक होते थे उन्होंने इसका नाम लाल भट्टी रख दिया। ये नारायण मिष्ठान भंडार है। और अभी जब मैं यहाँ चर्चा कर रहा था तो जो कचौरियाँ हैं उस ज़माने में 1 आना, 2 आना, 5 आने में होती थी। आज हालांकि जो शुद्ध देशी घी की कचौरी है वो आपको 35 रुपीज़ में मिलने वाली है। आप जोधपुर से? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा मोहसिन। हाँ जी, मोहसिन अंसारी। हाँ जी, मोहसिन। मोहसिन। ओके। दोस्तों जोधपुर में मुझे मोहसिन अंसारी भाई मिल गए। और ये भी अभी क्या शुद्ध घी की कचौरियाँ लेने आए हैं? हाँ, ये स्पेशल है, ये अभी तक मिलेगी, बस शायद ये भी लास्ट है। हाँ ये लास्ट है, मुझे बताया। आप जी पूरे हाँ, जी जोधपुर हाँ, में घूम जाओ, जी हाँ, जी हाँ। इससे महंगी मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी, मगर ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। ऐसी यहाँ चीज पे जो है कहीं नहीं मिलेगी। कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों मोहसिन भाई कह रहे हैं कि आप पूरे जोधपुर में घूम लीजिए, इससे सस्ती मिल सकती है, इससे महंगी मिल सकती है, लेकिन जो इस तरह का स्वाद है वो कहीं नहीं मिलने वाला है। वो स्वाद सिर्फ यहीं पर मिलने वाला है। तो आइए जिस स्वाद की इतनी तारीफ है उसके टेस्ट का रिव्यू कर लिया जाए। अभी मेरे सामने नारायण मिष्ठान भंडार की जो फेमस शुद्ध देशी घी की जो कचौरी है वो आ गई है। और ये इस तरह के अंदर इसकी स्टफिंग रहती है। और दोस्तों रंगत से ज़्यादा जैसे कहूँ ना कि जैसे ही आपके पास में आती है ना, शुद्ध घी की जो महक है वो आपके दिल दिमाग में उतर जाती है। तो इस तरह का मसला मुझे रतलाम में भी दिखाई दिया था। रतलाम में यादव जी की 150 साल पुरानी दुकान है। क्या बात है दोस्तों। पहला बाइट लिया है और घी के अलावा जैसे क्या है ना कि जिन लोगों को रॉयल चीज़ें खाने का शौक होता है, अब राजस्थान तो वैसे ही रजवाड़ों का प्रदेश ठहरा, तो यहाँ पर तो सारी चीज़ें वैसे ही मिलने वाली है। तो तेल की कचौरी कौन खाएगा, यहाँ पर तो घी की कचौरियाँ खाई जाती है, और वो भी नारायण मिष्ठान भंडार पर। और ये जो इसका स्टफिंग है देखिए आप, ये मोगर का है और एक डिफरेंट और मज़ेदार स्वाद। सब इसके अलावा और क्या स्पेशलिटी आपकी?
में दिलकुशाल चक्की है, तो बेसन चोट या चक्की बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा और रबड़ी के मालपुआ है, घेवर है। अच्छा। मैं यहाँ पर भैया से पूछ रहा था कि यहाँ की और क्या स्पेशलिटी है, तो दिल खुशाल चक्की होती है जो कि बेसन की होती है, बेसन ना, हाँ, बेसन की होती है। बेसन की होती है। और साथ ही यहाँ जो रबड़ी का मालपुआ, और यदि जोधपुर में आप घेवर की बात नहीं करेंगे तो बात ही अधूरी रह जाएगी। तो घेवर भी यहाँ पर उतने ही बेहतरीन होते हैं। यहाँ की जो कचौरी है, नो डाउट। आज की जो सुबह है ना, एक मज़ेदार एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट हो रही है दोस्तों। लकीली यहाँ पर ये आखिरी पाया था, और जैसे कहें कि यदि मैं थोड़ा भी लेट होता तो ये जो शुद्ध देसी घी की कचौरी और ये जो नारायण मिष्ठान भंडार का जो स्वाद है वो आज मुझसे मिस हो जाता। और जिस तरह से मैं बता रहा था कि रतलाम में भी चांदनी चौक में 150 साल पुरानी दुकान है यादव जी की, वो भी जैसे कहें कि दिन में 3 बजे से कचौरी, वहाँ पर उल्टा मसला है, दिन में 3 बजे से बनना चालू होती है और 2-3 घंटे बनती है, वो भी लिमिटेड मात्रा में बनती है, लेकिन उसका भी जो टेस्ट है वो अनबीटेबल, मज़ेदार। तो ये दोनों एक्सपीरियंस बेहतरीन। दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरे सामने नारायण मिष्ठान भंडार का जो फेमस मालपुआ होता है, रबड़ी मालपुआ, वो आ गया है। मालवा में तो मालपुआ मैंने काफ़ी खाया है। जैसे कहे कि मेरी जो नानी होती थी वो मालपुआ बनाने में सिद्धहस्त थी। आश्रम में, धार में एक आश्रम होता है नित्यानंद आश्रम, वहाँ पर वो सेवा देती थी, और नित्यानंद आश्रम में मालपुए ना बने तो वहाँ की जैसे कहने की रसोई अधूरी रहती है। अभी फ़िलहाल जोधपुर के रबड़ी मालपुआ दोस्तों, ये भी शुद्ध देसी घी में है, और जैसे कहें कि मॉडरेट मीठा है, ज़्यादा मीठा भी नहीं है दोस्तों। ये दूध और रबड़ी से बनता है। आज अंतिम दिन जोधपुर में, और दिन की शुरुआत बेहतरीन नारायण मिष्ठान भंडार पर मालपुआ, शुद्ध घी का और शुद्ध घी की कचौरियाँ। दोस्तों जब अभी ये मैंने मालपुआ कंज्यूम किया तो जिसे कहे ना कि शुगर एकदम मॉडरेट थी, और बिल्कुल भी एक हैवीनेस वाला कोई मसला नहीं था। अदरवाइज़ मुझे लगा था कि शुद्ध घी, रबड़ी और दूध, ये सारी चीज़ें तो पता नहीं कितना हैवी हो जाएगा, लेकिन उस तरह का कोई मसला नहीं रहा। इसका टेस्ट भी मज़ेदार। दुकान सुबह 6 बजे खुल जाती है, और जो शुद्ध देसी घी की कचौरियाँ हैं वो 8 बजे आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है, और 11 बजते बजते मामला समापन हो जाता है। और यदि लोकेशन की बात करूँ, राखी हाउस है, क्लॉक टावर के नज़दीक ही पड़ता है। आप एड्रेस में पूरा डाल दूंगा, और बाकी तो फिर गूगल है ही। तो चलिए जोधपुर में अंतिम दिन स्वाद के कुछ और डेस्टिनेशन पर लेकर चलता हूँ आपको जो रह गए हैं, ताकि आपकी जो यात्रा है वो अधूरी न रहे। फिलहाल बस इतना ही। शुद्ध देसी घी की कचौरियाँ और रबड़ी और दूध से बना हुआ मालपुआ, दोनों चीज़ों का स्वाद अपनी जुबां पर लेकर फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। यदि आपको दोनों चीज़ें पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की मज़ेदार टेस्ट मैं आपके लिए लगातार लेकर आता रहता हूँ पूरे इंडिया से। चलिए जल्दी मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।